अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की क्लास सेकंड के लिए है। सब्जेक्ट है उर्दू। सबक नंबर है 10 और मौजू है कैलेंडर। यानी हमें ये जानना है कि कैलेंडर किसको कहते हैं। आप सबने देखा ही होगा कैलेंडर, क्योंकि आजकल हर घर, हर स्कूल या हर दफ्तर में कैलेंडर मौजूद होता है। तो कैलेंडर पे हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं। हम कैलेंडर पे दिन, महीने और साल मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हफ्ता। तो हफ्ता कैसे बनता है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं। यानी जो एक हफ्ता होता है उसमें होते हैं 7 दिन। कौन कौन से? इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमहरात, जुम्मा, हफ्ता। यानी जब ये 7 दिन मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं एक हफ्ता। इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यानी जब यही 7 दिन मिल जाएंगे तो ये बनाएंगे एक हफ्ता। उसके बाद हमें देखना है कि महीना किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें जानना है महीनों के नाम। तो महीने होते हैं 12, क्योंकि एक साल में होते हैं 12 महीने और उनके नाम हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी ये 12 महीने जब मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं एक साल। लेकिन पहले हमें जानना है कि जो महीना होता है वो कैसे बनता है। महीना महीने में क्या क्या होते हैं। तो महीने में होते हैं 4 से 5 हफ्ते होते हैं महीने में। यानी 4 से 5 हफ्ते होते हैं महीने में। यानी जब 4 से 5 हफ्ते मिल जाते हैं तब वो बना सकते हैं एक महीना। एक महीने में हो सकते हैं 28 डेज भी हो सकते हैं, 30 डेज भी हो सकते हैं और 31 डेज भी हो सकते हैं। तब जाकर एक महीना बनता है। अब हमें देखना है कि जो साल होता है, साल में कितने दिन होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जानना है कि किस महीने में कितने डेज होते हैं, यानी कितने दिन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। इन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इन 7 दिनों में, इन 7 महीनों में होते हैं 31 डेज होते हैं। हर महीने में होते हैं 31 डेज, यानी 31 दिन होते हैं हर महीने में। जनवरी में होते हैं 31 दिन, मार्च में होते हैं, मई में होते हैं, जुलाई में होते हैं, अगस्त में होते हैं, अक्टूबर में होते हैं और दिसंबर में होते हैं 31 दिन। अब हमें देखना है कि जो बाकी महीने होते हैं इनमें कितने दिन होते हैं। तो जो अप्रैल है, जो जून है, जो सितंबर है और जो नवंबर है, इनमें होते हैं 30 दिन। यानी इन महीनों में 1, 2, 3, 4, यानी इन 4 महीनों में होते हैं 30 डेज, यानी 30 दिन होते हैं हर महीने में। लेकिन अब रह गया फरवरी। तो अब हमें देखना है कि फरवरी में कितने दिन होते हैं। तो फरवरी में होते हैं 28 डेज होते हैं। लेकिन जो फरवरी होता है 3 साल तक फरवरी में 28 डेज होते हैं। कितने साल तक? 3 साल तक जब हम देखेंगे फरवरी तो उसमें होंगे 28 डेज। लेकिन जो चौथे साल का जो फरवरी होगा उसमें आएंगे 29 डेज। कितने डेज आएंगे? 29 डेज। तो जो ये महीना होता है उसमें या तो होते हैं 28 डेज, और चौथे साल जब यही महीना आ जाता है यानी फरवरी जब आता है तो उसमें आते हैं 29 डेज। प्यारे बच्चों, इस तरह 12 महीनों से मिलकर एक साल बन जाता है। यानी जब यही 12 महीने मिल जाते हैं तब वो बना सकते हैं एक साल। एक साल में अब हमें देखना है एक साल में कितने डेज होते हैं।
तो एक साल में होते हैं 365, यानी एक साल में होते हैं 365। लेकिन जिस साल के महीने में फरवरी में आते हैं 29 डेज, उस साल में होते हैं 366 डेज। यानी जिस साल में होते हैं 366 डेज, उस साल को हम कहते हैं लीफ ईयर। क्या कहते हैं? लीफ ईयर। तो इसका मतलब है हर साल 3 साल में होते हैं, 3 साल, हर एक साल में होते हैं 365 डेज। लेकिन जो चौथा साल होता है उसमें होते हैं 366 डेज। क्यों होते हैं 366 डेज? क्योंकि उस साल को जो फरवरी होता है उसमें होते हैं 29 डेज, इसीलिए उस साल में होते हैं 366 डेज। तो ये था आज का हमारा मौजू